आज यहाँ पे जो एयरपोर्ट का एक मामला चला हुआ है, जनसंख्या ठीक है और किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि हम जमीन देंगे, मुआवजा कम है। तो इस तरह के जो आंदोलन है ये कमी देखने को मिलते हैं। समझ हमारी जो माताएं बहनें हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पे हैं और जो कमेटी, जो संयुक्त मोर्चा इस आंदोलन को चला रहा है, इसमें 3-4 चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले आएगा गांव प्रधान। गांव प्रधान अगर यहाँ पे हो तो उससे सबसे पहले प्रस्ताव रहेंगे, वो सबसे पहले अपनी जमीन देगा। या तो प्रधान ने छोड़ता है या जमीन देगा। दूसरा आएगा राशन डीलर, या तो राशन डीलर छोड़ देगा या जमीन देगा, अपनी बैनामा करेगा। तीसरा आएगा जिसपे बंदूक के लाइसेंस है। फिर जो कोई टीचर है, सरकारी नौकरी करने वाले, ये 4 लोग सबसे पहले आएंगे। फिर पट्टे की जमीन वाला आएगा। जिसका पट्टे की जमीन होगी, सरकार और एसडीएम और अधिकारी कहेंगे कि पट्टा आपका कैंसिल होगा या तो इसका बैनामा कर दो। तो ये 5 लोग सबसे पहले इन जमीनों का बैनामा करेंगे। आप अगर जमीन नहीं दोगे तो वे जमीन आपकी लेंगे नहीं। मॉडल एक्ट अब बन चुका है। जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट था 2013, उसमें उन्होंने चेंजिंग करी। 1894 का एक्ट बहुत ताकत से चेंज करवाया था, अब उससे भी खतरनाक बना दिया। डीएम को पावर दे दी सारी। कंपनियों को जमीन खरीदने की परमिशन डीएम दे देता है। वो आपको डराएगा, जेल में भी आप जाओगे। अभी तो आपका आंदोलन शुरू ही कहां हो गया। आपका आंदोलन शुरू जब होगा, जब वे पट्टे की जमीन पे कब्जा लेने आएंगे। वे कहेंगे कि आपकी जमीन तो हम नहीं दे रहे, तो पट्टे की जमीन है। जब गांव प्रधान अपनी जमीन का बैनामा कर देगा, वे गांव प्रधान की जमीन पर अपनी जेसीबी तारेंगे। फिर एक आदमी पर जेसीबी तारेंगे वहां पे, जो उनको जमीन देगा। आप अपनी जमीन की पे कामयाब रहो, अपनी खेती करते रहो। जमीन बेचोगे आप, ये आंदोलन का जमीन नहीं बेचने का। आप जमीन नहीं बेचोगे तो ये आंदोलन चलेगा। और भाई आप भी अगर बीच में से हट गए तो फिर यही क्या कर लेंगे, क्या हम कर लेंगे। अभी तो एक एम्बुलेंस का घोड़ा नहीं चला, 1 लाख की नहीं लगी। आंदोलन तो शुरुआत जब होगी हमारी, तो जब होगी जब आप अपने खेत में ट्रैक्टर लेकर जाओगे और वे आपके खेत में ट्रैक्टर जाने नहीं देंगे, वहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। और जिस तरह से महिलाएं, हमारी बहनें यहाँ पर आई, इस तरह से लोग यहाँ पर आए, आप भाई लालच में बताना नहीं तो मिला कुछ नहीं। मैंने सर्कुलेट का बुझाया था, सर्कुलेट 35-40 हजार रुपया, 25,000 होगा 25,000 रुपये का 4 गुना लगा लो, 2 लाख रुपए भी का। और जमीन की कीमत यहाँ पर होगी कम से कम 20 लाख रुपया भी का। ठीक है, तो बहकावे मत आना किसी के बस, और सस्ते में लूट मत जाना। गधा ट्रक कर उसका करके आप अपना मजबूत रहो, मजबूती के साथ में। देखो, आंदोलन अगर सीखना है तो आंदोलन आदिवासियों से सीख लो। आज दुनिया के सबसे मजबूत आंदोलन आदिवासी महिलाएं और आदिवासी लोग करते हैं। हम गए नेतरहाट में, झारखंड, उनके आंदोलन देखे। हम तो क्या आंदोलन करते हैं, हम तो जरा सी देर में गुस्सा हो जाएंगे, पुलिस के गुस्सा हो जाएंगे, ये लाठी चला देंगे, कुछ के सिर फूट देंगे, ये अपने झूठी रिपोर्ट लिखवा देंगे, बस केस दर्ज हो जाएगा। कह लेगा जी बस हमारे केस वापसी ले लो, जमीन ले लो। वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलिट्री से। वहां फायरिंग रेंज है, मिलिट्री के टैंक वहां पे फायरिंग करते थे पहाड़ी पे।
वहां पे बड़ी रेंज बढ़ा रहे थे, उनकी फायरिंग रोक दी मिलिट्री की। आप तो पुलिस वे मिलिट्री से वे कुछ नहीं करते, हाथ में डंडा लाठी कुछ नहीं, उनके ना पत्थर है। मिलिट्री की गाड़ी आती है, वे उनके आके लेट जाते हैं ऐसे कैसे। मिलिट्री उनका लाठी बजा हुआ, उनका चोट लग जाए, जिसका सिर टूट गया वो बगल हो गया, दूसरा आ गया उसके सामने। कितनों को मारोगे? इन पे पत्थर मत चला देना, एक पत्थर आपकी 1 बीघा जमीन ले जाएगा। जिस दिन पब्लिक पत्थर चलाना शुरू कर देगी, आपकी जमीन जानी शुरू हो जाएगी उसी दिन। और जिस दिन आप शांति के साथ में बैठ के जमीन पर लेट जाओगे, इनकी गाड़ियां आपके ऊपर को नहीं चल सकती। यहां लाठी डंडे से मुकाबला नहीं होता, आंदोलन होता है बैठ के। बैठक क्या है, आंदोलन और धरना क्या है, उसकी परिभाषा भी जरा हम बता दें। जैसे जो सबसे प्यारा होता है वो दामाद होता है अपना, पहुना जिसको बोलते हैं, दामाद ही बोलते हैं जी जी, पहुना। अगर वो 3 दिन घर में रुककर वो चौथे दिन भी वहीं अपना घोड़ा बैग वहीं धर दे कि मैं तो अभी जाता नहीं यहीं रहूंगा, तो वही सबसे भारी देखने लगे। जो पहुना है, इसको तिलक भी करते हैं, वो भी करते हैं, लड़की भी उसको उम्र दे रखी। अगर वो कह रहे कि मैं अब वहां तो जाता नहीं, मैं यहीं रहूंगा 15-20 दिन, तो वही भारी सीख जा, तो उसके पावने की डाल बन जाओ। इनके घर के बाहर लेट जाओ, बस वही जाने की जरूरत नहीं। वही लंगर चलाओ, वही भंडारा चलाओ, वही अपने चूल्हे चलाओ। वे आदिवासी यही करते हैं कि जब उनका तारीख दी गई इस तारीख से, और उस तारीख को वहां पर फायरिंग होगी, वो टैंकर गाड़ी आएगी, वे 8 दिन पहले वही अपने झोपड़ी गाड़ देते थे वही, और झोपड़ी गाड़ कर उसी जंगलों में रहते हैं वही, 8 दिन तक रहते हैं जंगलों में। मिलिट्री भी अपने आप से जा 20 साल से तो कब्जा होने नहीं दिया उन्होंने। तो हमको आंदोलन, अगर कोई आपके बीच में डरा पत्थर भी ले रहा है तो उसकी निगाह रखो, आंदोलन में उनकी जरूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उसकी खुद व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, किसान संगठनों की, संयुक्त मोर्चे की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपना बहनामा मत करना, ये हवाई सर्वे कुछ ही होते रहो। यहाँ पर भी कहा भी तो फोर्स कम है, जिस दिन ये आएंगे यहाँ पे कई हजार की फोर्स आएगी। अपने ट्रैक्टर तैयार रखो, अपने खेत पर ध्यान रखो, अपने घर पर रखो। ये यहाँ को कितनी भी मिलिट्री फोर्स लगा दे, यहाँ कैंप लगेंगे इनके। अभी जो खाली जगह होगी, स्कूल होगा, इसमें पीएचसी के कैंप लगेंगे यहाँ, बड़े बड़े गांव बड़े। इनका मतलब ही मत रखो कुछ भी। इनने उल्ले पथेसी रात रोज को उनको लस्सी लुस्सी दिया करो जाके। रात को अंधेरे में दियो इन्हें, दिन में बात ना करियो इनसे। तो अपना आंदोलन को मजबूत रखो। और भाई ये प्रधान और इनसे बचियो, सबसे पहले जमीन देंगे, ध्यान से सुन लेना। या तो प्रधान को अपनी प्रधानी छोड़नी पड़ेगी और या जमीन देनी पड़ेगी। इसमें प्रधान को एक चुनना पड़ेगा, कोटेदार को तो कोटा छोड़ना पड़ेगा और या जमीन देनी पड़ेगी। क्योंकि कड़वी है ना, कड़वी बात थोड़ी सी लगे लेकिन आराम बहुत करती है। कड़वी बात, कड़वी दवाई आराम करेगी, कड़वी बात भी आराम करेगी। तो सबसे पहले इनका ध्यान रख लेना। ये किसान को सिखाए कि जो प्रधान में है ना, वही कहीं हुनर जाने है। इनके बैकग्राउंड में किसी के नहीं आना, और अपना थोड़ा शांति से अपना आंदोलन चलाओ। हम सब संयुक्त मोर्चा आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।